हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज वीडियो मैं थोड़ा मोबाइल में बना रहा हूँ। लैपटॉप में माइक का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। मैंने वहाँ पर वीडियो बनाई भी, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो रहा था, आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इसलिए यहाँ पर बनाने लगा। और जो ऐसा ही टेलीकॉम का एग्ज़ाम इससे पहले 2017 में हुआ था, अगर आप सबको याद होगा। मे भी किसी को पता नहीं होगा इस चीज़ का, क्योंकि बहुत कम ही जानते हैं कि ऐसा ही टेलीकॉम में एग्ज़ाम एक बार पहले भी हुआ था 2017 में। तो तब जो सिलेबस आया था वो सिलेबस में मैंने देखा, और उसके बाद एसआई का जो सिलेबस आया वो भी, और जो एसआई टेलीकॉम में ब्रांचेस एलिजिबल रखी हैं उन सबको देखते हुए, और कांस्टेबल का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था एग्जीक्यूटिव, ये एसडीआरएफ और आईआरपी का सिलेबस, और टेलीकॉम का एग्ज़ाम वहाँ पर भी हुआ था, कितना डिफरेंस था, तो एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा। और 80% आपका सिलेबस यही रहेगा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। 110% श्योर यही सिलेबस आपका 80% रहेगा। 10 to 20% ऊपर नीचे होगा, और वो कहाँ पर होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। और कांस्टेबल और एग्जीक्यूटिव का भी सिलेबस मैंने इसमें रखा हुआ है, तो आप देख लीजिए। ये ऐसा ही टेलीकॉम का है। होम डिपार्टमेंट, जे पुलिस, पे लेवल ये है। टोटल वैकेंसीज 102 है, 102। तो एलिजिबिलिटी में जो ब्रांचेस थी वो ये सब हैं: कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, डेटा साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, AIML एंड साइबर सिक्योरिटी। यू ऑल नो अबाउट दीज ब्रांचेस। ये सब थी। और सिलेक्शन प्रोसेस सबको मालूम है, कोई फ़ायदा नहीं है बता के। प्रीवियस एग्जाम पैटर्न का एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे। JKPSI का सिलेबस हमने डाउनलोड किया था, वो देखा था। SI टेलीकॉम का जो 2017 में 17 में सिलेबस था वो मैंने देखा। अभी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का हुआ, कांस्टेबल टेलीग्राम और फोटोग्राफी का हुआ, ये सब सिलेबस देख के जो एनालिसिस की उसके हिसाब से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसमें इंग्लिश 25, GK एंड करंट अफेयर्स 25, G&K GK 10, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स 25 एंड कंप्यूटर 15 मार्क्स का था। और कांस्टेबल टेलीकॉम में क्या रहा कि इंग्लिश 25 की जगह 15 की हो गई, GK करंट अफेयर्स 25 की जगह 15 का हो गया, G&K GK 10 की जगह 5 का हो गया, रीजनिंग 25 की जगह 15 हो गया। तो इन सब के नंबर कम करके, वेटेज कम करके, ये सब हो गया 60% की वेटेज, और 40% इसमें से निकला, और 40% इन्होंने डाल दिया टेक्निकल सिलेबस, तो पूरा 100 हो गया। लेकिन यही चीज़ जब हम और फोटोग्राफी का भी सेम रहा, 60% नॉन टेक और 40% टेक। तो यही चीज़ जब हम जाएंगे इसमें क्या बोलते हैं अपने SI टेलीकॉम में, तो यहाँ पर 60-40 का रेशो पढ़ना बहुत मुश्किल है, नहीं बन सकता। यहाँ पर 60-40 का रेशो इस तरीके से बन सकता है कि 60% टेक्निकल और 40% नॉन टेक में जा सकता है। अब देखो, बीटेक बहुत बड़ी ब्रांचेस हैं, इनका सिलेबस बहुत बड़ा होता है, 4 सालाना डिग्री है, तो छोटा सिलेबस नहीं होता। और जबकि आप इतनी सारी ब्रांचेस को एलिजिबल रखो, और सबके लिए आप JKSSB अलग अलग एग्ज़ाम तो निकालेगी नहीं कि CS का अलग अलग एग्ज़ाम होगा, IIT का अलग होगा और टेलीकॉम का अलग होगा, ऐसा तो नहीं करेगी। सबके लिए एक ही पेपर निकालेगी। तो हर ब्रांचेस से कुछ ना कुछ क्वेश्चन होंगे ही होंगे। तो आपको पता है कि एक ब्रांच का भी पढ़ाई या 4 साल की डिग्री में कितना बड़ा सिलेबस होता है। तो इसी को 40% में क्या ही डालेंगे, तो 60% वेटेज इसका करेंगे। मैक्स चांस है, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्यूटर बेसिक इन्होंने 10 नंबर का रखा था वो यहाँ से अगर कट कर दे, क्योंकि बीटेक का एग्ज़ाम है, तो कंप्यूटर बेसिक्स क्या ही करने हैं, वो आपको तो उसी में आ जाएंगे ना। अगर इसको निकालेंगे तो 50-50 का मैंने वेटेज दोनों में दिया, तो ये 10 माइनस हो गया, तो ये 10 टैक में चला जाएगा, और 60-40 हो जाएगा, 60 टैक और 40 नॉन टैक। और सिलेबस का वेटेज मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ से देख लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपके साथ ये भी सिलेबस शेयर कर दूंगा जो मैंने बनाया। तो इसी के साथ जो JKPSI और SI टेलीकॉम का जो नॉन टेक का सिलेबस है, SI टेलीकॉम का, वो SI वाले सिलेबस का ही रहेगा। ये मैंने सारा वहाँ से उठाया है जो SI का सिलेबस है। तो SI और SI टेलीकॉम का नॉन टेक सिलेबस एकदम बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं कि चेंज होगा ये। तो इसको आप वहीं से पढ़ लो। तो हम जाते हैं डायरेक्ट टेक वाले सिलेबस में। तो टेक वाले सिलेबस जो है बहुत बड़ा होगा, उसमें टेक्निकल सिलेबस सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें किसी को, ये टेलीकॉम के एग्ज़ाम में तो वो होगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों को। टेलीकॉम वालों को भी इतना होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों को होगा, क्योंकि इनका सिलेबस सबसे ज़्यादा आएगा। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, सेमीकंडक्टर थ्योरी, PN जंक्शन, जेनर डायोड,
ये रेक्टिफायर एंड फिल्टर, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, पावर सप्लाई। ये नाम छोटा है लेकिन इनका बहुत बड़े हैं ये अंदर से, इतने कम पे मत जाना कि इतना ही है। नेटवर्क थ्योरी में ये में आ गया ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, तो इन सब के न्यूमेरिकल आ जाते हैं यार निकालने के लिए, इसलिए उन सबको अच्छे से करना पड़ेगा। थ्योरी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि JK SSB का कोई भी भरोसा नहीं, ये कब क्या डाल दे और क्या बोल दे, बोलेगी ये है डालेगी कुछ और। इलेक्ट्रिकल मशीन्स आ गई, उसके बाद अपना कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया, एनालॉग कम्युनिकेशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेस मॉड्यूलेशन, ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स, नॉइज एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, एंटीनाज एंड वेव प्रोपगेशन आ गया, टाइप्स ऑफ एंटीनाज मालूम ही होंगे आपको। उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो गई, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन हो गई, जिसमें ये कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क ही आ जाएगा उसमें, IP एड्रेस, सबनेटिंग वगैरह वो सब चीज़ें आ जाएंगी। राउटर स्विच चैनल बहुत बड़ा पार्ट है, यू नो अबाउट CN का तो मालूम ही है सबको, हर एक ब्रांच में आ ही जाता है ये। तो लाइनक्स वगैरह का भी मैं भी थोड़ा बहुत डालते हैं, क्योंकि आप सिलेबस के हिसाब से ये मत देखना कि वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मैंने किसी किसी एग्ज़ाम में देखा है, वहाँ पर पूछा रहता है फाइल सिस्टम क्या है। अब आपको मालूम है फाइल सिस्टम विंडो का NTFS है, पहले FAT32 FAT16 ऐसे था, तो अभी NTFS चल रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। लेकिन उसी के साथ अगर कोई पूछ लिया अगर लाइनक्स का फाइल सिस्टम क्या है, तो इससे पहले आप कमेंट में लिखो अगर आपको मालूम है कि लाइनक्स का फाइल सिस्टम क्या है। तो लाइनक्स का फाइल सिस्टम है ext2, ext3 और अभी ext4 चल रहा है, जो हमारा मोबाइल है ये भी लाइनक्स फाइल सिस्टम पे ही है। और अगर कोई आपसे मैक का फाइल सिस्टम पूछ ले तो वो क्या है, अगर आपको पता है तो आप ये चीज़ कमेंट में लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। मैक का है HSFI, मैकिंटोश जो उसका OS है। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में GSM टेक्नोलॉजी आ गई, आपको मालूम होगा GSM टेक्नोलॉजी को सबको पता है, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन या मोबाइल नेटवर्क भी बहुत जगह लिखा जाता है। ये GSM टेक्नोलॉजी क्या कि 2G 3G के टाइम पे यूज़ होती थी, अभी तो GPRS यूज़ हो रही है, जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। GSM में क्या होता था कि जब हम इंटरनेट यूज़ करते थे और अगर ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ इंटरनेट अगर किसी की कॉल आ जाए तो इंटरनेट बंद हो जाता था। साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती थी, एक टाइम पे एक ही चीज़ चलती थी। तो कॉल आ जाती थी तो इंटरनेट बंद हो जाता था, तो हम तब कॉल के टाइम इंटरनेट का यूज़ नहीं कर पाते थे। ये होता था GSM के टाइम, जो कि 2G और 3G के टाइम पे थी। उसके बाद 4G आ गया, 4G में GPRS आ गया, GPRS में दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ होती हैं। आप सबको GSM के बारे में मालूम होगा, लेकिन GSM बहुत कम ने यूज़ की होगी, क्योंकि उस टाइम पे सबके पास मोबाइल भी नहीं होंगे, तो या किसी किसी ने तो किया ही होगा, मालूम होगा बहुत सारों को। आज की जनरेशन जेनजी जनरेशन बहुत तेज़ है। तो सेल्यूलर कम्युनिकेशन, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स, मोबाइल नेटवर्क आ गया, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लॉजिक गेट, बुलियन, जबरा, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, रजिस्टर्स, ADC एंड DAC। बस ये ख़त्म हो गया। मैं आपके साथ ये सिलेबस शेयर कर दूँगा। 80% इसी में से रहेगा जो मैंने आपको बताया। टेक नॉन टेक, टेक वाला जो ये नॉन टेक का पार्ट है जो JKPSI का, और इसका सेम रहेगा। तो 40% तो वो एकदम 40 उसको डाल देंगे तो 40% तो एकदम सेम टू सेम ही, या 40% तो आपको पता चल गया। और जो टेक का बताया इतना कर दिया, तो ये पूरा 40% है। जो इसमें 60% होगा ऐड, ये 50 मान लो, अगर 10% भी ऐड हुआ तो वो क्या होगा, वो होगा आपका ये अपना DSA में से कुछ क्वेश्चन आ गए, IML में से कुछ आ गए, साइबर सिक्योरिटी में से कुछ आ गए। तो उन्होंने जो भी ब्रांचेस एलिजिबल रखी हैं उन सबको टच करेंगे वो, ये नहीं है कि किसी को स्किप करेंगे। साइबर सिक्योरिटी है तो साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन भी आएगा, AIML है तो उसका भी आएगा, लेकिन सबसे जो ज़्यादा पार्ट रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक एंड टेली कम्युनिकेशन का रहेगा। तो ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूँ। अगर आपको कोई भी चीज़ की जानकारी चाहिए होगी, कुछ भी होगा, तो आप मुझे ज़रूर पिंग करिए, मैं आपको साथ शेयर करूँगा। बाकी ये सिलेबस मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगा, आपको वहाँ का लिंक मिल जाएगा। आप चैनल पे जाओगे तो चैनल पे जाने के बाद, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, चैनल में जाने के बाद मोर पे क्लिक करोगे अबाउट में, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। सब खुश रहो, आबाद रहो, कामयाब हो जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज़।